दोस्तों, आप कृष्ण भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसे अपने विद्यार्थी जीवन में ही कड़ी मेहनत करनी होती है। विद्यार्थी जीवन भविष्य का आधार होता है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन काल को मनुष्य का सबसे अनमोल काल माना गया है। जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसे केंद्रित करते हुए जो विद्यार्थी कठोर परिश्रम करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। सभी विद्यार्थियों को जीवन में सफलता पाने के लिए इन बातों पर अवश्य अमल करना चाहिए। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। सफल स्टूडेंट के जीवन का पहला मूल मंत्र टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना है। यह उनकी पहचान होती है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से छात्रों को बहुत से फायदे मिलते हैं। इससे जहां आपके सभी विषयों की तैयारी संतुलित रूप से हो जाती है और कोई भी विषय छूटता नहीं है। वहीं टाइम टेबल बनाने का एक फायदा यह भी है कि आप समय के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। इसके विपरीत जो छात्र टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, उनका सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पाता है। समय न करें बर्बाद। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है और सफलता की इस कुंजी में समय का बहुत महत्व है। विद्यार्थियों को अपने समय का जरा भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके बाद उसे पूरा करने के लिए सही समय पर सभी कार्यों को पूर्ण करें। जो लोग समय की कीमत नहीं समझते और समय बर्बाद करते हैं, उन्हें सफल होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। अनुशासन का सख्ती से करें पालन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्ता है। अनुशासन की सख्ती से पालन ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अनुशासनहीन व्यक्ति को सफलता पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति में अनुशासन की भावना होती है, वो व्यक्ति कार्यों को समय पर पूरा कर लेता है। उसे बहुत जल्द सफलता मिलती है और इन्हें लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। बुरी आदतें न अपनाएं। व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन काल में बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी उम्र में बुरी आदतें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है और वो इनसे प्रेरित होकर बुरी आदतों को अपना लेते हैं। नशा, धूम्रपान और आदि से दूर रहने वाले विद्यार्थी आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने में ये चीजें सबसे अधिक बाधक हैं। पढ़ाई के साथ नोट्स जरूर बनाएं। सफल छात्रों का एक राज ये भी है कि ऐसे छात्र पढ़ाई के साथ अपना नोट्स जरूर बनाते हैं। नोट्स बनाने का बहुत फायदा मिलता है। नोट्स बनाते समय वह विषय अपने आप आधे से ज्यादा याद हो जाता है और रिवाइज करने पर सब कुछ अच्छी तरह याद हो जाता है, जिससे परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। इसलिए यदि आप एक सफल छात्र बनना चाहते हैं तो आपको भी नोट्स बनाने चाहिए। पढ़ाई का समय निर्धारित। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन निर्धारित समय पर पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आप अपनी योजना बना सकते हैं। आप चाहें तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। दोपहर में 12 से 3 बजे तक पढ़ सकते हैं। शाम को 5 से 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। वैसे तो पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, कभी भी पढ़ सकते हैं, पर एक निश्चित समय पर पढ़ना अच्छा होता है। नियमित पढ़ाई करें। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। ज्यादातर छात्र छात्राएं शुरू में तो खूब पढ़ते हैं, पर कुछ ही महीने में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वे बीच में 1 से 2 महीने या 15 दिन या किसी अवधि के लिए पढ़ाई बंद कर देते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं। यह आदत बहुत से छात्रों में पाई जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपको बचना चाहिए। यदि आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित तौर पर पढ़ना चाहिए।
अच्छे दोस्त बनाएं। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपके अच्छे दोस्त जरूरी हैं। सभी को पता है कि संगत का बहुत असर होता है। यदि आप अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। यदि बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगे तो बुरी आदतें सीखेंगे। इसलिए आपको पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाना चाहिए। गलतियों से सीखें। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि पिछली परीक्षा में कुछ विषयों में आपके बहुत अच्छे नंबर आए थे और मैथ में आपके नंबर कुछ कम रह गए थे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अगली बार आप मैथ विषय में अधिक मेहनत करें और उस परीक्षा को पास कर लें। इसे ही कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना। नकारात्मक भाव से बचें। हर परेशानी नकारात्मक भाव के चलते जन्म लेती है, लिहाजा सबसे पहले हम विचार करें कि इसकी वजह क्या है। आत्मावलोकन से आपको ये पता भी चलेगा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई है। मन में नकारात्मक भाव पैदा होना जहाँ आम बात है, वहीं इससे आसानी से बचा भी जा सकता है। किसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन में सार्थक विचार लाने चाहिए। बेहतर होगा ऐसे नाजुक समय में अपने सुखद पलों को याद करें। अपने आप को आराम दें। जब भी आप किसी अवसाद का शिकार हो गए हों, ऐसे समय में सबसे पहले अपने आप को कुछ समय के लिए आराम दें। जो भी कार्य प्राथमिकता में हो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें। जब आपके मन में किसी प्रकार का विकार होगा, ऐसे में आपको सफलता की बजाय निराशा हाथ लगेगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया, लिहाजा कोई भी काम पूरे मनोयोग से ही करें। सफलता के लिए क्रोध से बचें। वेक्सेशन क्रोध को जन्म देता है और क्रोध से मानसिक विकार की स्थिति निर्मित होती है, लिहाजा कभी भी कोई कार्य क्रोध की अवस्था में कतई न करें। जहां तक हो सके हमें हमेशा नकारात्मक भाव से बचना चाहिए। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। सच कहें तो नकारात्मक भाव अच्छे प्रयासों का दुश्मन है, लिहाजा हमेशा गुस्से पर न केवल नियंत्रण रखें बल्कि इस प्रवृत्ति को मन पर हावी होने से रोकें। हमेशा सकारात्मक सोचें। सफलता के लिए सकारात्मक विचार होना निहायत जरूरी है। जब आप सकारात्मक सोचने लगेंगे तो आपके मन से नकारात्मक बातें अपने आप दूर होने लगेंगी। सकारात्मक विचारों में ही सफलता का मूल मंत्र समाहित होता है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब हम किसी काम को कठिन मान लेते हैं, ऐसे समय में आसान लक्ष्य भी दुरूह नजर आने लगता है। आप हर मुश्किल कार्य कर सकते हैं, ऐसा विचार मन में लाते ही आपके कदम सफलता की राह चल निकलेंगे। हम कह सकते हैं कि नकारात्मक भावों का परित्याग कर मन में सकारात्मक सोच लाने से कठिन लक्ष्य सहजता से हासिल किया जा सकता है। व्यर्थ की बहस से बचें। जीवन में सफलता पाने के लिए तथा सकारात्मक सोच के लिए व्यक्ति को व्यर्थ की बहसबाजी से बचना चाहिए। फिजूल बातों पर बहस करने से आपका तनाव बढ़ता है। सकारात्मक सोच के लिए अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। यदि आप हर रोज अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो निस्संदेह ही आप अच्छा सोचेंगे व अच्छा करेंगे। जब भी आप निराश हों तो आपको अपने ग्रुप के कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहिए जो हंसमुख व ऊर्जावान हों। इनके संपर्क में रहने से आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी और निराशा आपके जीवन से छूमंतर हो जाएगी। सोच का दायरा बढ़ाए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सीमित रखता है वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता है। हमेशा आपको अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना चाहिए। आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे वही आपको मिलेगी। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं हैं तो आप उसे पा ही नहीं सकते। सकारात्मक सोच की शक्ति अकल्पनीय है।
एक सकारात्मक व्यक्ति ही किसी भी बाधा और कठिनाई को आसानी से पार कर सकता है। एक सकारात्मक व्यक्ति तनाव को आसानी से और अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। सकारात्मक व्यक्ति किसी समस्या के सामने असहाय होने की बजाय उसके निदान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं वे हमेशा स्वस्थ और प्रगतिशील होते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता वह औरों की अपेक्षा अधिक खुश रहता है। सकारात्मक व्यक्ति न केवल आत्मविश्वासी होता है बल्कि सफलता उसके कदम चूमती है। सकारात्मक विचारों से ही आप अपने जीवन को जीने और स्वाभाविक रूप से अपने आप को प्यार करना सीख पाएंगे। एक समय की बात है, एक युवा लड़का अपने सपनों की पूर्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। उसका नाम विजय था। विजय एक गरीब परिवार से था और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके मन में बड़े सपने थे। विजय का सपना था कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करे और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाए। लेकिन उसे समय समय पर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था और उसे अपने सपनों को लेकर दिमागी तनाव महसूस होता था। एक दिन विजय ने एक मशहूर व्यापारी से मिलने का अवसर पाया। वह व्यापारी एक सफलता की कहानी के बारे में बता रहे थे। व्यापारी ने कहा, विजय, आपके सपनों को हासिल करने के लिए आपको दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको हार नहीं मानना चाहिए। इस बात से प्रेरित हुआ विजय ने निर्धारित किया कि वह अपने सपनों के पीछे पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का निर्णय लिया और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य दिखाने का वादा किया। विजय ने अपनी कंपनी की स्थापना की और व्यापार करने शुरू किया। शुरुआत में उसका काम थोड़ा थका और कठिन था, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने खुद को संयमित रखा और मेहनत की। समय बीतते हुए विजय की कंपनी बड़ी होती गई और उसने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की। उसकी कंपनी एक उदाहरण स्थापित कर गई और वह एक प्रेरणादायक बन गया। अब वह अपनी सफलता की कहानी को दूसरों के साथ साझा करता है और उन्हें ये सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हार नहीं मानना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों की पूर्ति के लिए संकल्पित और निर्धारित रहना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपनी मेहनत और संयम के माध्यम से सफलता की ओर प्रगति करनी चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता हमेशा दूसरों की मदद करके और प्रेरित करके बढ़ाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।